हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के हाजिर हुई हूँ। संपूर्ण पाठ्यक्रम का निचोड़ आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे और यहाँ से प्रिपरेशन करके आप लोग पेपर को बेहतरीन बना सकते हैं। 27 सितंबर 2021 पेपर 1 की ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए शुरू हो जाइए, स्टार्ट हो जाइए फ्रेंड्स। और बिल्कुल फ्रेंड्स, कल के पेपर में आप लोग बिल्कुल धमाका मचा दीजिए और बिल्कुल प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न आप लोग का छूटने ना पाए, ऐसा कुछ करके जाइए, ऐसी तैयारी करके जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। भाषाई कौशल बताइए अथवा भाषाई कौशल के प्रकार बताइए। तो भाषाई कौशल है सुबोपली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट है सुलेख का महत्व लिखिए। तो सुलेख यानी डॉक्टरी पर्चे में सुलेख के संदर्भ में यही कहना सही लगता है कि सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अंदर से सशक्त होंगे तो हमारे विचारों में उसका सौंदर्य झलकेगा। वही सौंदर्य कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 3 क्वेश्चन। शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां बताइए। तो पहला है, विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है, उच्चारण की प्रतियोगिता कराई जाए। नेक्स्ट है, भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। अगला है फ्रेंड्स, अगला आप लोग लिख सकते हैं कि बालक जिस शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पाता है उसके शुद्ध स्वरूप का बार बार अभ्यास कराया जाना चाहिए। इसी के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण शब्द लिखिए। प्रिय, हितैषी, अनुज, शुभचिंतक। नेक्स्ट है, अव्यय को सोदाहरण समझाइए यानी उदाहरण सहित समझाइए। तो अव्यय वह शब्द है जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शब्द अपरिवर्तित रहते हैं। अव्यय सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे कि अव्यय वह शब्द होता है जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शब्द अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि उदाहरण में लिख सकते हैं, आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु। नेक्स्ट है, अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द बताइए। तो अनुनासिक ध्वनि युक्त शब्द है धूल, गांव, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं विच्छेद सहित बताइए। तो इसका आंसर होगा कि जैसे ए ओ ए ओ हैं, 2 स्वरों का संयुक्त रूप ही संयुक्त स्वर है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए का निर्माण होता है, अ प्लस उ बनता है ओ, अ प्लस ए बनता है ए, आ प्लस ओ बनता है औ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राम ने रावण को मारा। वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो राम के द्वारा रावण को मारा गया। नेक्स्ट है, लिखना सिखाने की पद्धति को बताइए। तो लिखना जो है, पहला है सार्थक रेखाएं खींचने की विधि द्वारा, दूसरा है खंड लेखन की विधि द्वारा, तीसरा है रेखानुसरण की विधि द्वारा, चौथा है अनुलेखन विधि द्वारा, पांचवा है स्वतंत्र लेखन विधि, तुलना विधि या मॉन्टेसरी विधि के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व लिखिए। तो इसका आंसर होगा शब्द ध्वनियों व उनकी सहायता का ज्ञान करवाना, जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से कर सके। आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करवाना जिससे वह यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में पढ़ पाए। पठन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाना चाहिए। पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाने में सक्षम हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आग, अनल, पावक, ज्वाला। नेक्स्ट है, घटाने से क्या आशय है। तो जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक से दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं? तो संबोध निर्माण होता है बोध कराना, ज्ञान कराना, जगाना, बतलाना, समझाना, बुझाना, आह्वान करना, पुकारना। किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द ही संबोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तब 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी? तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे कि 7,19,925 में को 725 से डिवाइड करेंगे, 993 अलमारियों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे कि रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट करें। तो वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो और ये वो उपवाक्य किसी संयोजक जैसे कि और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, जैसे कि मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्ड या अक्षर किसे कहते हैं या वर्ड का अर्थ बताइए। तो डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो वर्ड वे हैं जिनको खंड खंड ना किया जा सके या अखंड मूल ध्वनि ही वर्ड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 18 और 20 दोनों ही सन में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि गणित में 1 2 3 डैश 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 आदि संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है विकारी शब्द किसे कहते हैं? बीटीसी 2016 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो जिन शब्दों के प्रयोग लिंग वचन कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन मतलब इनमें आ जाता है परिवर्तन, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा सीखने में प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ड, वाक्य, अर्थ आदि ये सभी हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने को प्रोत्साहन मिलता है। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य का विलोम शब्द क्या है? तो सौभाग्य का विलोम है दुर्भाग्य। नेक्स्ट है इकाई किसे कहते हैं? तो गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई अंक कहते हैं। नेक्स्ट है अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो स्थानीय मान में लिखेंगे अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है, हजार पर है आदि अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 346 में सभी अंकों के स्थानीय मान लिखिए। तो 346 में 6 का 6 गुणे 1 बराबर 6, 4 का 4 गुणे 10 बराबर 40, 3 का 3 गुणे 100 बराबर 300। नेक्स्ट है आरोही क्रम किसे कहते हैं? डीएलएड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो आरोही क्रम का अर्थ बढ़ते हुए क्रम से है, जैसे कि 3 6 7 8 10 बढ़ते हुए क्रम में है। नेक्स्ट है संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना ही संख्या पूर्व तैयारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है? तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है। छूटे हुए वाक्य को नीचे इस तरह से हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मतलब इस तरह से प्रयोग करके लिख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो आकाश का 3 समानार्थी है गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर। नेक्स्ट है लेखन किसे कहते हैं अथवा लेखन का अर्थ बताइए। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि जब मन के भावों अथवा विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति ही लेखन कहलाती है। नेक्स्ट है पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए या पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे पढ़ने की कला का अभाव, पठन रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, मन की एकाग्रता का अभाव और दृष्टि दोष का होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। तो इसका आंसर होगा य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है, ऊष्म व्यंजनों से क्या तात्पर्य है या व्यंजन किसे कहते हैं, लिखिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। तो 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 प्राप्त होगा, x में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो घोष होते हैं यार अलावा, अघोष होते हैं बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कि उपवन का बगिया, बाटिका, बाग होता है। नेक्स्ट है, अर्थ विराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। तो जिन वाक्यों में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्यास्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो कर्मवाच्य इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो इनके उच्चारण में जीभ तालु, कठोर तालु को छूती है, जैसे ट वर्ग के ड़, ढ। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, री। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, योजक चिन्ह लगाते हुए दो उदाहरण दीजिए। तो जय का पराजय, लाभ, जय पराजय, लाभ हानि। तो ये इनके बीच में जो इस प्रकार का चिन्ह लगा है यही योजक है। अगला है, संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर लिखिए। तो इस 6 का स्थानीय मान होता है केवल 6 और ये सैकड़ा के स्थान पे तो 6 गुणे 100 बराबर 600। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका जब आप अंतर करेंगे तो 600 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 594। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप इसका अंतर ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ है तो अंतर करेंगे तो माइनस कर देंगे 600 में से 6 को। अगला है फ्रेंड्स, 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिलेंगे। तो 48 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 12 सेब मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, तो इसमें तो आपको गलत दिया गया है, ये आरोही क्रम है। 3, 5, 6, 7, 8, 9 ये आरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5 और 3, ये आपका अवरोही क्रम हो गया। और आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा पर सबसे पहले, मतलब 3 सबसे पहले, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। कभी कभी इसमें भी गलतियां होती हैं तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 45वां, स्वर किसे कहते हैं। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाता है। व्यंजन वर्णों को लिखिए। क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, और अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। ऊष्म व्यंजन है बड़ा श, खष्टी श, छोटा श, ह। द्विगुण व्यंजक है ड ढ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, दूसरा है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, तीसरा है स्वाध्याय या पठनाभ्यास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे क ख ग घ अंगा आदि। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अमरूद है,
प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? तो अमरूदों की संख्या 15 है, प्रत्येक बच्चे को मिले 3 अमरूद, तो 15/3 बराबर 5 अमरूद मिले एक एक बच्चे को, मतलब 5 बच्चों को अमरूद मिले। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विराम चिन्हों संबंधी समस्या का प्रमुख कारण लिखिए। तो अशिक्षा, अज्ञानता, विराम चिन्हों की जानकारी न होना, लापरवाही, उच्चारण दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तो पहली संख्या है 32,541 और दूसरी संख्या है 6,170। तो 32,541 जो है वो बड़ा है 6,170 से, और 6,170 जो है वो छोटा है 32,541 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी एवं अंतर्राष्ट्रीय अंक को लिखिए। तो देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर है जिनमें 14 स्वर तथा 38 व्यंजन है। अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है जिसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवधारण या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है। नेक्स्ट है, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? तो पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप में साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशलों में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे ऊ, आ आदि। नेक्स्ट है, घ का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, 18 में पूछा गया, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह। नेक्स्ट है, विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में आश्चर्य का बोध होता है उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे क्या हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राम ने 16 पेन खरीदे, श्याम ने 12 पेन खरीदे तथा मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे। तो बताइए मोहन ने कितने पेन खरीदे? तो राम ने 16 पेन खरीदे और मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे, तो 16 + 10 बराबर 26 पेन मोहन ने खरीदे। नेक्स्ट है, संख्या 4,547 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान बताइए। तो 5 का स्थानीय मान होगा क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे है तो 500, 5 में 100 से गुणा हो जाएगा 500 हो जाएगा, और अंकित मान जो है 5 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द है लंबोदर, गजानन और एकदंत। नेक्स्ट है, कनिष्ठ, वरदान, उत्कर्ष के विलोम शब्द लिखिए। तो कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ, वरदान का होता है अभिशाप, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ण किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताइए। तो वर्ण से आशय, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनियां हैं तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। अतः भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। वर्ण के प्रकार देख लीजिए। वर्ण के प्रमुख प्रकार निम्न प्रकार से हैं: आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण। ठीक है। सम संख्या से आप क्या समझते हैं? जो संख्या 2 से कट जाती है सम संख्याएं कहलाती है, जैसे 2, 4, 6, 8। संकर शब्दों को उदाहरण से ही समझाइए। तो जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे नेक धन चलन बराबर नेक चलन, वर्ष धन गांठ बराबर वर्षगांठ, रेल धन गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। नेक्स्ट है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे काला का गोरा, प्रकाश का अंधकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? तो जब किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन होता है, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित है। नेक्स्ट है, वास्तविक मान किसे कहते हैं? तो किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता है उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5 में 2 का स्थानीय वास्तविक मान 2 है, जबकि स्थानीय मान 200 है। नेक्स्ट है, संख्या 41,325 एवं 7,061 की तुलना कीजिए। तो पहली संख्या 41,325 में अंकों की संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7,061 में अंकों की संख्या 4 है। 41,325 बड़ा है, बड़ा का सिंबल ये होता है, बड़ा है 7,061 से, और 7,061 जो है छोटा है, छोटा मतलब ये 41,325 से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें दी गई, कितने बच्चों को पेंसिलें मिली? तो माना बच्चों की संख्या x है, पेंसिलें 12 है, प्रत्येक बच्चों को 2-2 पेंसिलें दी गई हैं, तो x गुणे 2 बराबर 12, तो x बराबर 12/2 बराबर 6 बच्चों को पेंसिलें दी गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? तो स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पठन है। सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किया जाने वाले वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं तथा जो छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उन्हें अनुकरण वाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयां उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है शीघ्रता से पठन, दूसरा है भाव को समझकर ना पढ़ना। नेक्स्ट है, पढ़ते समय ध्यान देने योग्य 2 बातें बताइए। तो पहली बात है कि पढ़ते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द तक पर जोर देना आवश्यक है, ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा और जहां रुकने की जरूरत होगी वहां अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, असुंदर यानी खराब लेखन के 2 कारण बताइए। तो असुंदर लेखन के कारण इस प्रकार से है, पहला है कलम पकड़ने का ढंग ठीक ना होना, दूसरा है लिखने की कापी तथा आंखों से उचित दूरी का ना होना, तीसरा है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया गया हो, चौथा है लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित ना हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पठन कितने प्रकार का होता है? तो पठन 2 प्रकार का होता है, पहला है स्वर पठन, दूसरा है मौन पठन। मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन, ये सभी पठन के प्रकार हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शब्द किसे कहते हैं? तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि। नेक्स्ट है, श्रुत लेख किसे कहते हैं? तो वे लेख जिन्हें सुनकर लिखे जाते हैं श्रुत लेख कहलाते हैं। शीघ्रता, सुंदरता तथा शुद्धता के साथ लिखा लेख वास्तव में श्रुत लेख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख के द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श मात्र करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। ठीक है, तो ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी आदि। नेक्स्ट है, हलंत से क्या अभिप्राय है? लिखिए। तो हलंत से अभिप्राय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना हो तो हलंत लगाते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, च वर्ग की ध्वनियाँ कितनी है? नाम लिखिए। च, छ, ज, झ, ञ है। नेक्स्ट है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? लिखिए। गुणनफल, गुणज और गुणक होती हैं। नेक्स्ट है,
345 के अंकों का स्थानीय मान लिखिए तो 5 गुणे 1 बराबर 5, 4 गुणे 10 बराबर 40, 3 गुणे 100 बराबर 300। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थानीय मान आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विधानवाचक या निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने पर सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, वह प्रतिदिन योगा करता है, काम का करना, लता नाचती है, काम का होना। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है, काम ना करना, लता नाचती नहीं है, काम का न होना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है। तो पहला है स्पष्टता, यानी स्पष्टता कहाँ होना, ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता नहीं होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण नहीं कर सकेगा। ठीक है, मतलब अगर बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर पाएगा। नेक्स्ट है सार्थकता। तो ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, न ही शब्द की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना आवश्यक है। नेक्स्ट है शुद्धता। तो यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता है। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तरंगता। तो ध्वनि में आरोहावरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब सकता है तथा अर्थ ग्रहण करने की दृष्टि से स्वराघात, बलाघात और तरंगता होना आवश्यक है। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। नेक्स्ट है ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए, अ, ई, उ तथा री। नेक्स्ट है बलाघात किसे कहते हैं, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द तथा वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षाकृत अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर तथा शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जीवा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो संवृत होता है इ, ई, उ, अर्धविवृत होता है ए, औ, अ, विवृत होता है आ, अर्ध संवृत होता है ए तथा ओ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, री स्वर का उच्चारण के स्थान क्या है, तो मूर्धा यानी कठोर तालु है। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो उचित आसन एवं मुद्रा, एकाग्रता, धैर्य, अर्थबोध, शांत वातावरण। नेक्स्ट है वाचन दोषों को दूर करने की विधियां बताइए। तो आवृत्त, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, स्पष्टता, निवारण। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। राजन दिन भर लिखता है, राजन राधा से तेज दौड़ता है। नेक्स्ट है वचन किसे कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार बताइए। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन के बारे में लिख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, औरत, मोर, बाग आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप में बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़े, बालकों आदि। नेक्स्ट है सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताइए। आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता आदि। नेक्स्ट है ध्वनि किसे कहते हैं। भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के लिपि का नाम क्या है, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन छ किन किन शब्दों के योग से बना होता है। क, धन, खष्ठी, स से बना होता है, छ का निर्माण होता है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन त्र
किन किन वर्णों के योग से बनता है? त धन र बराबर त्र होता है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन किन वर्णों के योग से बनता है? ज धन इया बराबर ज्ञ होता है। यह किसका चिन्ह है? यह अनुस्वार है, ठीक है। यह किसका चिन्ह है? चंद्रमा के आकार का चंद्रबिंदु, यह है चंद्रबिंदु का चिन्ह। नेक्स्ट है अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए? अनावृष्टि। नेक्स्ट है अबार्चीन का विलोम शब्द बताइए? प्राचीन होता है। नेक्स्ट है पठन क्या होता है? पठन के सोपान बताइए? तो पठन का अर्थ होता है जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप से पढ़ना, जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। पठन के सोपान, पठन के प्रमुख 3 सोपान होते हैं। पहला है मुद्रित प्रतीकों का पहचान, दूसरा है अर्थ ग्रहण, तीसरा है अर्थ ग्रहण का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए? तो पहला है चित्र पठन, दूसरा है शब्द पठन, तीसरा है शाब्दिक पठन, चौथा है वर्ण पठन। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए? चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन। नेक्स्ट है उच्चारण के दोष बताइए? रुक रुक कर बोलना, गदगद स्वर में बोलना, दीनता के साथ बोलना, गा गा कर बोलना, मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। नेक्स्ट है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित अथवा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है? तो पहला है फ्रेंड्स बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों का विकास करना, दूसरा है बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। नेक्स्ट है परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए? तो परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है, भाषाई कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट करें। तो मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर पर पहुंची है, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों यानी मौलिकता की जांच की जाती है। नेक्स्ट है प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग परलोक निरामिस का विलोम शब्द बताइए? संयोग का वियोग होता है, परलोक का लोक होता है, निरामिस का सामिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए? तो उन्नति का अवनति, कृतज्ञ का कृतघ्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे सूर्य और कमल, तो सूर्य का होता है दिनकर, दिवाकर और भास्कर, कमल का अंबुज, सरोज, सरसेज। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं? घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है देशज शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए? तो देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिसकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि ये शब्द किस शब्द से लिए गए हैं, जैसे कि ठेस, लोटा, खिड़की, डिब्बा आदि। नेक्स्ट है मातृभाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए? तो वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनका रूप बदल गया है और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आम, हाथ, गंगा, नंगा आदि। नेक्स्ट है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए? तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं, ये शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र आदि। नेक्स्ट है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए? तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, जैसे आम, कान, कलम आदि। नेक्स्ट है यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए? तो जो शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए? तो जो शब्द दो या दो से अधिक
शब्दों के योग से बनते हैं पर सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज, जलज, जलद आदि। नेक्स्ट है मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर बताइए। तो मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा वाक्यांश है, कहावत वाक्य है। नेक्स्ट है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज आदि। नेक्स्ट है संज्ञा के भेद बताइए। तो संज्ञा कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। नेक्स्ट है सर्वनाम के भेद बताइए। तो सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे सेब, खट्टा, चतुर, बिल्ली आदि। विशेषण के भेद बताइए। विशेषण के भेद जो है 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो जिसमें किसी कार्य के हो अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे रोहित पुस्तक पढ़ा क्रिया का मूल धातु है। लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि क्रिया है। नेक्स्ट है क्रिया के भेद बताइए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पठन तथा वाचन में अंतर बताइए। तो पठन का अभिप्राय सस्वर या मौन पठन से है तथा दोनों का प्रयोजन है अर्थ ग्रहण करना। वाचन का अर्थ है जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद दूसरे व्यक्ति भी ले सकता है। नेक्स्ट है निम्न का समास बताइए। नीलकंठ, दशानन, पंचानन, नवग्रह, चतुर्भुज। तो नीलकंठ जो है वो कर्मधारय समास है, पंचानन बहुब्रीहि समास है, दशानन बहुब्रीहि है, नवग्रह द्विगु समास है, चतुर्भुज आपका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता है, वह उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट है सस्वर वाचन किसे कहते हैं, जैसा कि नाम से ही आप लोग जान सकते हैं सस्वर वाचन स्वरयुक्त होता है, यह बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वरयुक्त होता है, इसमें बालक कम सीख पाते हैं। मौन वाचन किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में ओठ हिलाए बिना चुपचाप वाचन किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है, जिसमें बालक ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट है मौन वाचन किसके लिए अधिक उपयोगी है, तो गद्य के लिए अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट है पद्य पढ़ाते समय मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता है, क्यों, तो क्योंकि पद्य का उद्देश्य सहानुभूति कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। तो वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना, शब्द का लक्षणार्थ जान लेना, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है, तो मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, गहन वाचन या द्रुत वाचन। तो ये रहे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और इन प्रश्नों को ज़रूर एक बार देख करके ज़रूर जाएं परीक्षा देने, यहाँ से आप लोग को बहुत लाभ मिलने वाला है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।